हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें कल हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए यही देखते हैं। कल हमने पढ़ा था एपी A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक जाता है। डी निकालने का फॉर्मूला कंसेक्यूटिव टर्मों को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब A2 माइनस A1, या तो हमने पढ़ा था A4 माइनस, इस तरह भी पढ़ा था कि A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं डी निकालने के लिए, और A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं डी इस तरह। और AP जो होता है उनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तब इसको AP बोलते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में ये निकालना सीखा था कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। इस तरह हमने निकालना कल सीखा था। आज चलिए इनके से कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके कुछ इसे कहते राइट द फोर टर्म्स, राइट द फोर टर्म्स ऑफ एपी। जैसे एग्जांपल में अगर हमको ए दे दिया रहेगा और डी दे दिया रहेगा तो हम कैसे, ए अगर हमको 10 दिया हुआ है एंड डी भी हमको 10 ही दिया हुआ है, और उसको हमको और 4 टर्म हमको निकालना है। तो हमको पता था, कल हम पढ़े थे कि अगर हमको A2 निकालना है तो क्या करना होता है? A प्लस डी करना होता है। मतलब A अगर हमको 10 प्लस डी भी 10, तो A2 कितना हो जाएगा? A2 आपका 20 आ जाएगा। उसी तरह अगर हमको A3 निकालना था तो A2 प्लस डी करना था, मतलब 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। उसी तरह अगर हमको A4 निकालना था तो हम A3 प्लस डी करते हैं, मतलब 30 प्लस डी 10 इज इक्वल टू 40। उसी तरह A5 निकालना होगा तो A4 प्लस डी करेंगे, मतलब 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। मतलब अगर हमको किसी भी टर्म निकालना है, जस्ट उसके पीछे वाले टर्म और डी को ऐड करने से हम टर्म को फाइंड कर सकते थे। ये एक तरीका था। मगर हमको अगर मान लीजिए तो सिंपल 4 हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालने बोला था, राइट? 4 टर्म, एक टर्म दे दिया था और 4 टर्म। जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म और एक टर्म, 4 टर्म निकल गया तो हम एपीस बोल सकते हैं। एपीस क्या बोल सकते हैं? एपीस एक 10 दिया था, फिर 20 हुआ, फिर 30 40 50, इस तरह करके एपीस। ये तो आसानी से निकल गया। और मान लीजिए बड़ा टर्म देता तो हम कैसे निकालते? उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बनाया था कि n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूला n क्या है? जो टर्म निकालना है उसको रखिए। जैसे मान लीजिए कि सेकंड टर्म निकालना था, जैसे हमने इससे निकाला तो सेकंड टर्म निकालना था तो n की जगह हम 2 रखते हैं इज इक्वल टू A प्लस n की जगह हम 2 माइनस 1। ये तो हमको पता था, a हमको 10 दिया था और d हमको भी 10 दिया था, तो कितना 10, 2 में 1 गया तो 1 प्लस 1 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इससे भी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला था, कोई भी टर्म इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए 3 हमको फाइंड करना था तो a प्लस 3 माइनस 1 और d लिखेंगे। a आपका कितना था? 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते थे। आप देख रहे हैं कि कितना इजीली आप फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इससे भी कर सकते हैं, फाइंड इससे भी कर सकते हैं। मगर ये क्या, आपको इसे मान लीजिए A5 निकालना था तो आपको A4 का जरूरत है, मगर इसमें कुछ नहीं, A3 निकालना था, आपको A और D दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको उसके पीछे वाले टर्म को जानने का जरूरत नहीं था। मगर अगर यहाँ पर हमको A5 निकालना था तो A4 जानने का जरूरत है, तभी हम A5 फाइंड कर सकते हैं। मगर इसमें कोई ऐसा जरूरत नहीं, आपको जो टर्म चाहिए आप आसानी से इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको इस फॉर्मूला में समझ में आ गया हो। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब सम ऑफ n टर्म के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखिए दिया हुआ एक पैटर्न हम लिखे 1 2, मान लीजिए सब में कांस्टेंट ही 1 1 बढ़ रहा है, तो बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक का हमको सम निकालना है, तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 21 21 7 28 28 और 4 आपका हो गया 30 20, कितना हो गया? 3 6 10 10 हो गया आपका 15 21 28 36 45 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55 हो रहा है। कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। 55 ही हो रहा है। जरा फिर से देख लेते हैं। 10 हो गया 10 हो गया
10 हो गया, फिर 10 हो गया, कितना 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 और 5 55 हो रहा है। ठीक है, सही ऐड किया हमने, 55 हो गया। ये तो देखिए सिंपल नंबर था, हमने आसानी से इसको ऐड कर लिया। तो मगर हमको अगर बड़ा कोई नंबर डिजिट दे दे तो उसको हम किस करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला हमको एपी ने बताया। फॉर्मूला क्या बताया एपी ने, कहा अगर सम ऑफ n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है तो आपको फॉर्मूला है n/2 2a प्लस माइनस n-1 d। ये आपका एपी ने फॉर्मूला बताया। क्योंकि इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म। देखिए हमने 1 से लेकर 10 तक ऐड किया तो 55 है। अगर हम इस फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो मेरा 55 n नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही टर्म, मतलब n हमको 10 दे दिया। फर्स्ट a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या आपका 2। ठीक है, d कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो d आपको देखिएगा 2 - 1 = 1, d आपका 1 आ गया। आप सिंपल से कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट करिए, इसमें क्या करिए, सबका वैल्यू पुट। हमको s10 निकालना है, मतलब सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो क्या होगा 10/2, फिर 2a, एक क्या था आपका 1 था, प्लस n कितना था 10 - 1, d कितना था 1। तो 10/2 2 प्लस कितना हो जाएगा, 10 में होंगे तो 9, तो 10/2 into 11 इन दोनों में अब ये 5 बन गया, 5 11 जा 55 आ गया आसानी से। देखिए हमने इसको जोड़ के लाया, एक बार जोड़े, दो बार जोड़े शायद गलती हो गई, मगर ये हमने सिंपल तरीके से फॉर्मूला से निकाल दिया। अगर हमको फॉर्मूला पता था तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। आई थिंक आपको यहाँ तक सम ऑफ n टर्म समझ आ गया, क्योंकि कोई टर्म रहेगा अगर हमको टर्म पता है तो हम आसानी से उसका सम निकाल सकते हैं। अब जरा गौर करिए, इस फॉर्मूला को ना हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए इस फॉर्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं, Sn = n/2 2a, क्या था यहाँ पर 2a, तो जरा कर करिए इस 2a को हम लिख सकते हैं a + a लिख सकते हैं, प्लस n-1 और d। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर करिए Sn = n/2, इस a को छोड़िए मगर इसको देखिए, ये एक फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए थे, ये फॉर्मूला कि an = a प्लस, एक फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए थे कि an = a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट पढ़ा है कि अगर n के बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 d। तो देखिए a n-1 d, तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं, और n को ही l भी बोला जाता है, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्मूला। कब इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, तो देखिए जब हमको एपी दिया हो और उसमें हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया और नंबर ऑफ टर्म भी दे दिया, तो हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n हमको दिया तो आसानी से यूज कर। मगर जब ऐसा एपी दिया हुआ जिसमें हमको n दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म हमको नहीं दिया हुआ, तब हम इस बड़े वाले फॉर्मूला का यूज करें। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक बार एक जगह सारा समरी को नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। चलिए देखिए अभी तक हमने जितना फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो पढ़ा सबका लिखा। पहले हमने देखिए एपी में बताया कि a2 a3 a4 a5 a9 तक जहां तक आप लिख सकते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला कंसेक्यूटिव टर्मों को माइनस करना, a2 - a1। an निकालने का फॉर्मूला था a प्लस n-1 d। sn निकालने का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। उसी से हम एक छोटा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, sn = n/2 a प्लस an। ये सारा फॉर्मूला। अब देखिए इनको ड्राइव जरूरी है कि आपको एग्जाम में ड्राइव नहीं पूछेगा, अब इनसे क्वेश्चन पूछा है। और एपी का क्वेश्चन ना बहुत ही इजी रहता है। जैसे एक और एक क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि अगर हमको a दे दिया है, a दे दिया आपको 3 दे दिया है, और d आपको दे दिया है, d आपको 2 दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया है s20 पूछ दिया है, s20 पूछ दिया, मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स पूछ दिया। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, d दिया हुआ और s20 पूछा, मतलब n भी तो क्या हो गया 20 हो गया, सम ऑफ 20 टर्म। तो s20 का फॉर्मूला क्या लगेगा, s20 = हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखो s20, तो जहां यहां पर भी n20 हो जाएगा, 20/2 2a क्या है आपका 3 प्लस n क्या है रखने बोल रहा है 20 - 1 और d आपको 2 बोल रहा है। तो कितना आसानी से 10 बार में कैंसिल हो रहा है, 10 यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 19 × 2, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ आपको हो जाएगा 6 19 2 38
10 इंटू 42 कितना आ गया 440, मतलब S20 का सम कितना आ गया 420 आ गया। आपको फॉर्मूला पता था तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 3 दे दिया था फर्स्ट टर्म, D दे दिया था और N भी दे दिया था 20। मगर इसी में अगर आपको ये दिया रहा था, इस तरह क्वेश्चन मान लेते हैं A आपको 2 दे दिया है, ठीक है, और N बोल रहा है कि A मतलब लास्ट टर्म जो आपको दे दिया है 10 इक्वल टू 20 दे दिया, कितना दे दिया है 20 दे दिया। आपसे पूछ दिया कि S20 बताइए, क्या बताइए S20 बताइए, तो आप S20 को क्या लगाते हैं, अब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आप अपन छोटा फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, सॉरी S10 निकालने बोल रहा है, S10 निकालने बोल रहा है, तो आपको जो टर्म पूछा हुआ उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, तो आप आसानी से इस छोटे वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो n/2 2n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो 10 था, तो 10/2 2 + 20 ये 5 बार में कटता, 5 × 22 110, ये आपका आंसर आ गया। आसानी से अगर आपको फर्स्ट टर्म और जो टर्म का सम पूछा वो टर्म दिया रहे तो इस फॉर्मूला से हम आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमने अभी n निकालना सीख गया, Sn निकालना सीख गया। अब मान लीजिए हमको n पूछते, क्या पूछते, n पूछते, नंबर ऑफ टर्म पूछते, a दे दे, d दे दे और n दे दे, या लास्ट टर्म जो बोले उसको दे दे, और हमसे n पूछते, तो हम क्या करेंगे, तो हम मेरे पास n का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बस मेरा यही है कि n = a + n-1d, यही फॉर्मूला से हम n निकालेंगे। n हमको दिया हुआ है, n का 21 लिखेंगे, a हमको दिया हुआ है 3 लिखेंगे, प्लस n नहीं दिया है तो n को नहीं लिखेंगे -1, और d हमको 2 दे दिया है, तो पहले 3 को 21 इधर आएगा, 3 माइनस होगा तो n-1 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 80। अब 2 × में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा तो n-1, इसको काट देंगे कितना 9 बार में, n-1 इधर आएगा +1 = n क्या होगा 10, आसानी से निकल गया 10। इसको चाहते तो हम n का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, मगर इसे ही बनाना पड़ता है। कैसे बनता है इनका फॉर्मूला, an - a, जब देखते जाइए an अगर n निकालना है तो an - a/d + 1 = n, ये आपका n का फॉर्मूला बन गया। या तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, तो इस फॉर्मूला से ही ये बना हुआ है। जैसे जैसे हमने करते हैं कि यहाँ पर 16 नंबर किया, उसी से यहाँ पर किया, पहले a को इधर लाया था तो a को इधर लाया, फिर d को डिवाइड किया, d को डिवाइड, फिर -1 को इधर ला के 8 किए तो -1 को इधर ला के 8 कर दिए, तो मेरा n का फॉर्मूला है। ये कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मेन ये है, इससे हम इसको बनाए, ठीक है, तो आपको मेन ये याद रखना है। ऐसे याद ये भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मगर ज्यादा फॉर्मूला याद रखिएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए जो फर्स्ट का फॉर्मूला उसे याद रखिए, उसी से आप आसानी से n निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा एपी। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो था एपी का। अब हम अगले वीडियो में एपीज के बहुत सारे क्वेश्चंस बारे में बात करेंगे, सम ऑफ टर्म्स निकालने के बारे में, या नंबर ऑफ टर्म, या an निकालने के बारे में, बहुत जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में लोग डिस्कस करें। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।